वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अभी तक लगता है कि आपका पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा होगा। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री कर चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर कर लिए, राइट। सो उसके आगे की बात करते हैं। एक सेकंड। उसके आगे की बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज में। तो अभी तक हम लोगों ने रिड्यूस एंगल देख लिया, हमने एंगल को रिड्यूस करना सीख लिया है, राइट। तो आज उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 में भी क्वेश्चन लिया जाए तो कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं अभी। नाउ वी टेक सम प्रॉब्लम ऑन जैसे क्वेश्चन ये आपके टेस्ट पेपर में भी आया था। दिस क्वेश्चन इज जेई मेंस में आया हुआ है। ये जेई मेन का क्वेश्चन है। जेई मेन 2014 में आया था। क्वेश्चन क्या सर? इफ थीटा बिलोंग्स टू, ये आपके टेस्ट पेपर में भी आया था, 3π/4 से लेकर पाई। कह रहा कि देन अंडर रूट 2 cot थीटा प्लस 1/sin² थीटा 1/sin² थीटा इज इक्वल्स टू k माइनस cot थीटा। ठीक है। देन पूछ रहा है k इज इक्वल्स टू, देन k का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा है, राइट। तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थीटा दिया हुआ 3π/4 से लेकर पाई। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। 3π/4 को आप डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 135 डिग्री और ये 180 डिग्री। दैट मीन्स इसके हिसाब से अगर आप क्वेश्चंस को दिखाना चाहें कि आपका थीटा कहाँ है तो आपका थीटा इज इन व्हाट क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा किस क्वाड्रेंट में भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक। तो अब हमको ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 cot थीटा प्लस 1/sin² थीटा। 1/sin² थीटा कितना हो जाएगा साहब, बताएं तो? दिस इज 2 cot थीटा एंड प्लस 1/sin² थीटा इज cosec² थीटा। cosec² थीटा इज इक्वल्स टू k माइनस cot थीटा। अब एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। तो cosec² थीटा की वैल्यू 1 + cot² थीटा रख दीजिए तो आपके पास क्या मिलेगा बताइए? 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा प्लस व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 2 cot थीटा इज इक्वल्स टू k माइनस cot थीटा। अब ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। a यहां पर कौन है? इसी को भी ले लीजिए तो ये मिलेगा अंडर रूट 1 + cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k माइनस कितना रे बच्चा? cot थीटा। अब एक बात आप लोग जानते हैं भली भांति, क्या होता है सर कि वी नो दैट अंडर रूट ऑफ x² बराबर mod x होता है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोई भी चीज स्क्वायर रूट के अंडर रूट से निकलेगी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब विद मॉडुलस हाफ उसे निकालेंगे। तो व्हाट अबाउट दिस? सो दिस इज mod 1 + कितना? cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे? k माइनस कितना? cot थीटा। अब एक बात बताइए आप कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा है तो 1 + cot थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cot थीटा नेगेटिव होगा, क्योंकि cot थीटा जो है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो तो 1 + cot थीटा भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब आप लिखेंगे -1 माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू k माइनस cot थीटा। यहां पे लिख देंगे बिकॉज थीटा जो है ना भैया, थीटा इज इन कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। थीटा जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में साहब, तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या करेंगे भाई, यहां से डायरेक्टली k का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1।
ये क्वेश्चंस पूछा गया था जेई मेंस 2014 में, 2014 की जेई मेंस में सवाल पूछा गया। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, k इज इक्वल्स टू -1। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होगा हमारे सामने तो हम लोग ऐसे देख लेंगे। उतार लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल लिया जाए। नेक्स्ट अगला सवाल लिया जाए। देखिए साहब, कुछ बातें हमारी, कुछ मैं नोट और बता दूं आपको पहले कुछ, हालांकि हम लोगों ने देखे भी हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में मैंने बात की है, तो मैं यहां पर कुछ बातें बता रहा हूं नोट करके। तो जिसमें पहला नोट है कि 1 बराबर जहां भी हमें कहीं दिखाई देगा तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखने की कोशिश करेंगे, राइट। उल्टे लिख रहा हूं मैं फॉर्मूले, मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से मैं, क्योंकि बार बार ये चीजें मैं बताता हूं। तो यहां पर थीटा क्या हो सकता है, थीटा इज एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर के लिए फॉर्मूला ट्रू है, मतलब कभी भी ये फॉर्मूला फेल नहीं होगा, ठीक है ना। चलो दूसरा बात करेंगे हम लोग इसकी, कि 1 बराबर तो साहब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो फॉर्मूला है, 10 को कहां पर प्रॉब्लम है साहब, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। 10 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट बोलते हैं आप, इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यू है। तो ये जो है ना, थीटा बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 निकाल दो। क्या निकाल दो बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 निकाल दो, क्योंकि वहां पर उसको प्रॉब्लम है, और जहां पर उसको प्रॉब्लम है तो वहां पर वो डिफाइन नहीं होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, तो हम इसके बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ये है कि दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फैक्टर कर दो यार इसकी। सेक थीटा माइनस कितना बेटा, टेन थीटा, इनटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगर आप ध्यान से देख पाए तो यहां से आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाई देगा। अगर आप किसी भी एक बंदे को नीचे उचका दें, मान लो इसको नीचे उचका दिया, तो 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब ये नंबर इस नंबर का रेसिप्रोकल है, ये नंबर इस नंबर का क्या है बच्चा, रेसिप्रोकल है। तो मेरे पास एक फंडा आ गया। व्हाट इज फंडा, मेरा फंडा क्या मिल गया मुझे, आज के बाद जब भी मुझे ऐसा दिखाई दे, फंडा इज दिस, फंडा इज दिस, यदि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सुन ले रे भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर टी है, अगर इसका मान टी है, इसका मान क्या होगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 1/t हो जाएगा। आई रिपीट, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर टी है, तो अपनी मर्जी से हम लोग लिख सकते हैं देन क्या लिखोगे बच्चा, सेक थीटा, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/t। यू मस्ट रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी टी मानिए, चाहे सेक थीटा माइनस टेन थीटा को टी मानिए, तो दूसरा वाला सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/t हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने पहले भी फॉर्मूले बताए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से इनके बारे में बातें कर रहा हूं, इन्हें आप उतार लीजिए, इससे आप उतार लीजिए, करेक्ट। सो इसे मिटाया जाए। अच्छा, जैसे ये फॉर्मूला देखा आपने, उसी तर्ज पे तीसरे पे बात करते हैं हम लोग, थर्ड फॉर्मूले की। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है भाई। तो 1 बराबर यहां भी एक और नया फॉर्मूला हो सकता है, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी हमेशा ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। अगर ट्रू नहीं है तो प्रॉब्लम कहां है भाई, कॉट को 0 पे ही प्रॉब्लम है, तो हर पाई के मल्टीपल पे प्रॉब्लम है। तो यहां पर थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई, एन यहां पर इंटीजर,
n यहां पर इंटीजर, ठीक है। अब इसके बारे में अगर थोड़ी बात करें तो क्या करें भाई, यहां पर भी फैक्टर हो सकते हैं इसके, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और दूसरा फैक्टर यहां पर क्या बन जाएगा बताइए तो जरा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी लगा दिया मैंने, तो फिर सेम लॉजिक यहां पे, व्हाट इज द सेम लॉजिक यहां पर बताओ। सेम लॉजिक यहां पे वही है कि अगर एक नंबर को t माना जाएगा तो दूसरा नंबर डेफिनेटली 1/t हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चा 1 आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर भी फंडा इज दिस, हमारा फंडा यहां पर क्या बनेगा बताइए कि यदि अगर मान लीजिए आपके पास इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टी है, तो अपनी तरफ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं भी हमें मान लो कहीं पे भी हमें कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू अगर टी दे रहा है या 5 दे रहा है तो दूसरे का वैल्यू 1/5 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे देन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना 1/t। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए कि जब 1 बराबर क्या, तो 1 बराबर, दुनिया तो जानती है, बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं कि 1 बराबर क्या होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए हैं और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई भी हैं। तो ये बात मेरी आप ध्यान से समझ लीजिए कि यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू t है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 1/t होगा। अच्छा, अगर मान लो कोई कहे कि सर अगर ये t है तो ये वाला क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, आप दोनों में से इसको नीचे किसी को भी ला सकते हो, चाहे इसको नीचे लाओ और चाहे इसको नीचे लाओ, तो बात एक ही है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, इसे आप उतार लीजिए। अच्छा, ये फॉर्मूला इसी के लिए वैलिड है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पाई रखा तो आप वैल्यू मैंने आपको निकालनी सिखाई है रिडक्शन फॉर्मूला में, कि हमने एंगल को रिड्यूस करना मैंने सिखाया है, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा। वर्टिकल लाइन पर एंगल चेंज होता है, हॉरिजेंटल पे अगर कोई एंगल आता है तो चेंज नहीं होता है, पाई का मल्टीपल पे कभी भी चेंज नहीं होता है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसे भी आप उतार लीजिए, इसे भी आप उतार लीजिए नाउ, ठीक है। तो अब बात करते हैं, बाकी तो नॉर्मल फार्मूले तो आपको आते ही हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो ऐसी चीजें तो बताने की कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और वैसे भी आपको ये फार्मूले तो आते ही हैं। तो हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, राइट, एग्जाम्पल करते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन करते हैं, राइट। पहला एग्जांपल लिया हमने कि यदि इफ tan थीटा प्लस sec थीटा, if tan theta plus sec theta is equals to 1.5, then find all the trigonometric ratios, right। यदि tan theta plus sec theta का मान इतना है तो आप बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको निकालिए। बाकी के मतलब टोटल क्या, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन थीटा का मान बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, टेन थीटा का वैल्यू बताओ, वगैरह वगैरह। तो बहुत आसान सा लॉजिक है, क्या है तो देख लीजिए। सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। मैंने कहा कि यदि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिखाई दे, ध्यान दीजिए, बड़ा कलाकारी करके देता बंदा, तो आप इसको जैसे मान लीजिए 3 + 2 लिखा हुआ तो उसे 2 + 3 लिख सकते हैं, लेकिन 3 - 2 को 2 - 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि एक माइनस का फर्क आ जाएगा। इन बातों का ध्यान रखिए। आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए sec थीटा को पहले प्रायोरिटी दीजिए। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस वाला जब करेंगे आप तो इसे उल्टा लिख लो पहले, sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1.5 को लिख दिया मैंने 3/2, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया डेसिमल को। तो मैंने कहा कि यदि sec थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिस, देन मेरी मर्जी से मैं अपने आप लिख दूंगा कि भाई sec थीटा माइनस टेन थीटा, इसे पलटी मार दो, इसे पलटी मार दो, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 3।
सिंपल सी बात है। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी, tan थीटा माइनस sec थीटा लिख देते तो एक नेगेटिव आ जाता और उससे आपको प्रॉब्लम हो जाती। बस इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो ये क्या देगा साहब, 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज 3/2 प्लस कितना 2/3। एलसीएम कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है, 6 एलसीएम आ रहा है तो 2 3 9 प्लस 3 2 4 13/6 आ गया भाई, है ना। 13/6 आ गया तो यहां से sec थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा सरकार, 2 का भाग लग जाएगा तो 13/12 आ गया, 13/12 आ गया। दिस इज sec थीटा वैल्यू। आपको पता है कि sec थीटा किसका उल्टा होता है, तो cos थीटा का होता है, तो cos थीटा का वैल्यू भी मिल गया। तो cos थीटा का वैल्यू मिल गया तो यहां से 12 कितना मिल जाएगा 13। cos थीटा का वैल्यू भी 12/13 मिल जाएगा। अच्छा, अब आपके पास दो के रेशियो आ चुके हैं तो अब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, जो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, 9th-10th क्लास में आपने खूब बनाया है, यहां पर भी बना सकते हैं। cos थीटा, तो इसके लिए आप लोग एक लॉजिक पढ़े, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ये हम लोग जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये चीजें आप जानते हैं, राइट। ये चीजें बच्चों ने सिखाई है मुझे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वगैरह वगैरह, ठीक है। खैर, cos थीटा को देखो 12/13 है। cos थीटा यहां पर ये साइन, ये cos, ये tan, ये cot, उल्टा चलोगे तो ये sec और ये cosec। बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, ये एक आसान सा सवाल है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो भैया बेस कितना है, तो 12 है, बेस 12 है, हाइपोटेनस कितना है, तो 13 है। तो ये कितना मिलेगा साहब, मान लो ये x है। अगर आपको दिक्कत होती है, अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत होती है, वैसे तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा, ये अगर 12 है ये 13 है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा साहब, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 169 बराबर 169 हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर x² प्लस 144, तो ये हो जाएगा x² बराबर 169 माइनस 144, ठीक है ना भाई। 169 में 144 गया तो कितना बचा, 169 में 144 गया तो कितना बच गया, यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा आपको अंडर रूट 169, 9 में 4 गया कितना बचा 5, और 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया तो कितना बचा 2, तो 25 मतलब कितना आ गया 5। तो ये वाली वैल्यू कितनी है 5। तो अब आपके पास एक ट्रायंगल की तीनों साइड के बारे में सब कुछ पता है, तो अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकते हैं, ठीक है ना सर। तो बताइए साहब साइन थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, तो साइन थीटा यहां से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है भाई 5 बटा कितना 13। साइन थीटा मिल गया तो यहां से हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे कॉसेक थीटा, तो 13 बटा कितना मिल जाएगा 5, और फिर यहां से हम लोग टेन थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हैं। टेन थीटा कितना होता है भाई, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना 5 बाई कितना 12, और यहां से हम लोग कॉट थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 12 बटा कितना 5। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस प्रकार से हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमारी जिंदगी में आएगा तो हम लोग उसको इस प्रकार से डील कर लेंगे। जहां तक मेरी बात है, ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, उतार लीजिए इसको। तो इस प्रकार के बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको हम लोग डील कर सकते हैं, इनको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, अगला सवाल लिया जाए भाई, अगला क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि मान लो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, है ना, इज इक्वल टू कितना भाई, तो 5 है। तो उसके बाद कह रहा है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5 है। तो कह रहा है कि देन प्रूव दैट 5 sin थीटा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपको इस वाले बंदे की वैल्यू दे रखी है 3 sin थीटा 5 cos थीटा बराबर 5।
अच्छा यहां दे रखे 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 3, आपसे ये प्रूफ करवा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे साइन थीटा का कोएफिशिएंट 3 था, यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 3 है, बीच में यहां प्लस था, यहां माइनस है। आपको यही तो बात प्रूफ करनी है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। तो मैंने बोला भाई लेट इस क्वांटिटी को अगर आपको प्रूफ करना है तो मान लिया कि 5 साइन थीटा माइनस कितना 3 कॉस थीटा, इसको हम लोगों ने टी मान लिया। क्या मान लिया रे भाई? टी मान लिया। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ साहब टी मान लिया। अब इसे आप लोगों ने टी मान लिया है ना। अब अगर हम लोग इसे टी मान लेते हैं तो अब मेरे पास यहां पे दूसरा इक्वेशन ये वाला है, 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है 5। मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये मान लिया, दूसरी इक्वेशन ये मुझे निकालना है। और मुझे मतलब अल्टीमेटली मुझे टी का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? टी का। तो मैंने दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दिया। क्यों जोड़ा साहब? क्योंकि अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 5 यहां से कॉमन आ जाएगा, 3 यहां से कॉमन आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए मैंने दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दिया। क्यों जोड़ा उसका लॉजिक शायद समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि तो मैं जानता हूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है साहब। तो मैंने यहां पे ऑपरेशंस क्या किया, 1 स्क्वायर प्लस कितना किया 2 स्क्वायर, वी गेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दिया। इधर कितना मिलेगा साहब बताइए? a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे इधर तो ये मिलेगा 25 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 5 3 15 दूनी 30 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना। प्लस इधर खोला तो ये कितना मिलेगा 9 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ये कितना 25 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर 5 3 15 दूनी 30 माइनस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर किया तो ये कितना देगा भाई टी स्क्वायर प्लस और ये कितना देगा 25। सही बात है कि नहीं? आरएचएस का आरएचएस में स्क्वायर होके जुड़ेगा, एलएचएस में एलएचएस का स्क्वायर होके जुड़ेगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहां ये साइन स्क्वायर थीटा था, ये साइन स्क्वायर थीटा 25 और इसको जरा ध्यान दीजिए, ये 25 और ये यहां 25 है, इन दोनों में 25 कॉमन आ रहा है। फिर यहां पे देखिए इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो ठीक है साहब 25 कॉमन आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा, तो 25 आ गया बाहर प्लस इधर से 9 बाहर आ जाएगा, 25 और ये 9। अच्छा ये वाली क्वांटिटी कट गई तो ये इधर कितना मिलेगा साहब टी स्क्वायर प्लस कितना बताइए, तो ये 25 से 25 फिर कट गया तो देखो ना टी का वैल्यू आ गया। टी स्क्वायर बराबर कितना है तो 9 है, तो बताइए बाबू टी बराबर कितना, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि हेंस, हम लोग कह देंगे कि भाई हेंस, यहां पे हम लोग कह देंगे हेंस क्या कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसका वैल्यू इज प्लस माइनस इज 3। हेंस प्रूफ। ये वाली बात क्या हो चुकी है? प्रूफ हो चुकी है। ये बात क्या हो चुकी है भैया? प्रूफ हो चुकी है। तो प्लीज इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपकी जिंदगी में आए तो हम लोग उसको ऐसे डील कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? तो इसे उतार लीजिए आप। हो गया होगा? अगर हो गया है तो फिर और अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर हो गया है तो फिर और अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत ही सिंपल वे में अगले क्वेश्चंस की तरफ अपन लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी टेक जैसे एक क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, अगला क्वेश्चन है भैया कि यदि इफ, अरे भाई क्या चाहते हो, चौक भी है ना एकदम, बारिश के मौसम में चौक भी खत्म हो गया। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स
प्लस साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू चाहता है? कॉस की पावर 6x माइनस 4 कॉस की पावर 4x प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। कह रहे कि इसका वैल्यू उसे बता दो, इसका वैल्यू उसे बता दो। चलो बता देते हैं। तो देखिए साहब, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, जरा ध्यान दीजिए। मैं एक फंडा लिख देता हूं, मैं पहले भी लिखा हूं कि क्वेश्चन की शुरुआत, मेरा फंडा है कि भाई क्वेश्चन की शुरुआत इफ से होती है। क्वेश्चन की शुरुआत बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करें कहां से। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करोगे? जहां इफ कंडीशन लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन की शुरुआत इफ से होती। ये छोटी छोटी हेल्पिंग है, ये हेल्पिंग हैंड है जिससे हम लोग क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। मैंने कहा कि मैथमेटिक्स में जहां भी कहीं इफ लिखा रहे कि यदि ऐसा है तब बताओ इसका क्या मान होगा, इसका मतलब हम लोग सबसे पहले किसके पास जाएंगे? जिसका मान पूछा उसके पास नहीं जाएंगे, हम लोग इफ के पास जाएंगे। ठीक है ना, जनरली। तो देखा भाई, फिर मैं एक और बात हमेशा कहता हूं कि जब भी आपसे किसी की भी वैल्यू पूछे या जो भी पार्ट प्रूफ करवाए, हमारी नजर उसके ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यू ऑल आर अर्जुन, और जो भी आपसे पूछा है वो आपकी है मछली। तो अर्जुन की नजर कहां होनी चाहिए? मछली की आंख पे होनी चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आप यहां से तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये है आपकी मछली। मछली को अगर आपने ध्यान से देखा तो इसके अंदर सारे टर्म किसके हैं? कॉस के। इसका मतलब जो आपको इफ दिया हुआ है उसको आप इंटायरली कॉस में बदलिए। आई रिपीट, हमारी नजर, हम सब लोग अर्जुन हैं, आप सब लोग अर्जुन हैं, और आपकी नजर आपकी मछली की आंख पे होनी चाहिए। जैसे महाभारत में होता है ना, अर्जुन जब निशाना मारते हैं तो उनकी नजर किसके ऊपर होती है? फिश की आईज पे होती है, मछली की आंख पे। ठीक है, हाँ। तो आपकी ये फिश है और आप ये अर्जुन बैठे हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर सारे टर्म साइन के, और आपसे पूछा आपकी जो मछली है उसके अंदर कॉस का डाटा पूछा है। तो एक काम करते हैं ना, कॉस का डाटा पूछा है तो पहले तो आप इसी से निपट लेते हैं। आजा भाई, तुम क्या करो, हमें कॉस में बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? इसका जवाब समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारी मछली इंटायरली कॉस में है। मेरी बात को ध्यान से समझिए भैया, हमारी जो चीज हमारी रिक्वायर्ड है वो इंटायरली कॉस में है। अगर वो कॉस में है, इसका मतलब हमें हमारा जो भी गिवन डाटा है उसको हमें कॉस में बदलना पड़ेगा। तो आइए, सबसे पहले कॉस में बदलने के लिए अगर आप इसको इधर उचकाओगे तो नहीं बदलेगा, लेकिन आप अगर इसको इधर उचका दो तो बदल जाएगा। तो आ जाइए साहब, कैसे बदले? तो ऐसे बदलते हैं। एक साइन एक्स यहां पे पड़ा है, प्लस इसको भाई साहब को इधर रख लो, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? तो ये लो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है ना भाई, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा, एक तो कॉस बदला। अब दिक्कत यहां पे ये है कि ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये साइन एक्स है। तो अब देखो साहब, एक तरीका तो है कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया जाए। ठीक है, तो लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो मेरे पास यहां पर रहेगा ये साइन एक्स है प्लस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, एंड बराबर कॉस स्क्वायर एक्स है। तो भाई चलो, अभी तक ये भी टर्म कॉस में बदल गया और पहले वाला टर्म तो कॉस में बदल ही गया था, लेकिन ये टर्म अभी भी नहीं बदला। ठीक है ना, तो ये करने की टेक्निक्स बता रहा हूं। अच्छा, तो एक काम करो, इन भाई साहब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इनको उधर ले जाओ। तो ये कौन है भाई? साइन एक्स है, बराबर कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? तो ये सब 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कितना 1। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आपके पास अभी जो पावर है वो 2 है, लेकिन यहां पर पावर चाहिए 6। तो हमेशा एक बात बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पहले कहां अटैक करते हैं? हायर पावर पे। लेकिन अगर आपके पास पहले से लोअर पावर है
और आपको हायर पावर में जाना है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट आपको लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। सर कैसी बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं? अरे भाई मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे यहां पर मैथमेटिक्स में एक्सटर्नल फोर्स मतलब स्क्वायर करना, क्यूब करना और पावर 4 करना, इन्हें कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, जिससे वो चीज बूस्टअप हो जाए। तो जरा ध्यान दीजिए भाई, इधर मुझे साइन एक्स को भी कॉस में बदलना है और इस वाले की पावर भी बढ़ानी है, तो मतलब मुझे अल्टीमेटली सांप को भी मारना है और लाठी भी नहीं टूटने देना है। ध्यान दीजिए क्या वर्ड बोला मैंने, सांप भी मारना है और लाठी भी हमारी नहीं टूटनी चाहिए। मतलब ये कॉस में भी बदलना चाहिए, कॉस में तभी बदलेगा। अब आप यहां तो अंडर रूट ले आओगे और अंडर रूट से हमें डर लगता है, तो इसीलिए मैं इसके दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। तो मैंने यहां पे लिखा साहब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स और इधर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। आ जाइए भाई, इसे खोला जाए तो ये क्या मिलेगा आपको, इधर से आपको क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये मिलेगा 4 कॉस की पावर कितना, तो 4x, 4 कॉस की पावर 4x, फिर कितना मिलेगा +1, यस +1, फिर -2 ये भी, तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब मेरे पास क्या डाटा है उसे सिंप्लीफाई कर लिया जाए। अच्छा मुझे सिंप्लीफाई करना तो सबको इधर ले आता हूं, सबको क्या ले आता हूं, इधर। लेकिन अभी भी जरा ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर किया है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूब करने में कोई घाटा था क्या, हाँ घाटा था। इसका अगर क्यूब कर देते तो मामला गड़बड़ हो जाता। क्यों, क्योंकि फिर से एक साइन एक्स बच जाता, लेकिन हमें तो पूरे फंक्शन को किस में बदलना है, कॉस में बदलना है, तो क्यूब नहीं कर सकते थे। तो क्या करें भाई, इसको लाइए इधर, क्या कह रहा है, इसको इधर लेके आएंगे हम लोग, तो ये क्या बनेगा भाई, 4 इधर आएगा तो 4 में 1 जाएगा, या सबको इधर ले आइए, सबको उधर ले जाइए, तो ये मिलेगा 4 कॉस की पावर 4x। अच्छा 1 और 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 कॉस की पावर 4x और 1 और 1 दोनों जगह से चला गया, दोनों जगह से चला गया, इसका मतलब बराबर, नॉट बराबर, प्लस ये इधर आएगा तो माइनस कितना मिलेगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर कितना मिला, तो 0 मिला। लेकिन अब मुझे जरा ध्यान से देखो आप, 4 कॉस स्क्वायर एक्स एंड -3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू मुझे 0 मिली। लेकिन अब मुझे एक बात चाहिए कि भाई नहीं, मुझे तो यहां पे कॉस की पावर 6 चाहिए,